नमस्कार दोस्तों, आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी से जुड़ी सभी नई लेटेस्ट खबरें, आदेश और गतिविधियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। वहीं किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे समाजवादियों ने तय किया है कि संविदा पे नौकरी दे करके बड़े पैमाने पर सरकार के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी को उनको रेगुलर करने का भी फैसला लिया जाएगा। ये हमारे 69,000 के शिक्षक लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके आरक्षण का घोटाला हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं, बताओ सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धोखा देने का काम किया। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को ठीक कर करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। वहीं शिक्षा मित्रों का समाजवादी सरकार ने सम्मान किया था। आने वाले समय में हमारे शिक्षा मित्रों को भी नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड और टेट वाले लोग ये जानते हैं कितना लड़ना पड़ा, इन्हें संघर्ष करना पड़ा। बताओ बीएड टेट वाले हमें जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? हमारी बहनें भी दिखाई दे रही हैं, बताओ आप जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? इसलिए सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और मैं कह के जा रहा हूं कि बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के अंदर उन्हें पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और जो हमारी महिलाएं शिक्षक हैं, शिक्षिकाओं को उन्हें गृह जनपद में पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ठीक है मैम, हाँ मैं बोल दूंगा। इसलिए समाजवादियों ने ये भी तय किया है कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बने। नेताजी ने इस योजना को कभी शुरू किया था। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वां पास हमारी बहनों को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बेटियों की, लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर के पीजी तक फ्री होगी, कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं पुलिस कर्मियों के लिए भी बनाई, आवास से लेकर के बहुत सारी चीजें। वहीं हमारी समाजवादी पेंशन जो माताओं बहनों के लिए थी गरीब, जिसमें 500 रुपया महीना मिलता था, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार 3 गुना समाजवादी पेंशन करके 1,500 और साल का 18,000 रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। इधर आईटी के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है और कोरोना की वजह से तमाम व्यापार, कारोबार, रोजगार, नौकरी आईटी सेक्टर में है। कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग अब नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार ने जब लैपटॉप बांटे थे, जब 15 लाख लैपटॉप बांट के दिखा दिए थे, इस बार भी बांटेंगे और साथ ही साथ 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में अच्छे रोजगार दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये लोग जो राशन का प्रचार कर रहे हैं,
कल भी एक आए थे झूठ बोलने वाले, जो राशन का प्रचार करके चले गए। हमारे लोग जानते होंगे और यहाँ जागरूक लोग जानते होंगे, पहले ये राशन नवंबर तक था, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, इन्होंने राशन मार्च तक कर दिया। आप दिल्ली का बजट पता कर लो, उसमें राशन के लिए बजट नहीं है। लखनऊ का जो बजट पास हो गया, उसमें राशन के लिए बजट नहीं है, और इनकी तैयारी भी नहीं है राशन देने की। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आप बटन दबाओ साइकिल का और राशन पाओ, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, गरीबों को राशन देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन, बल्कि हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना कैसे मिले, उसके लिए चाहे जो आज महंगा हो गया है सरसों का तेल, वो हमें 1 लीटर फ्री देना पड़े, घी 1 लीटर फ्री देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देना पड़े, तो हम अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये सब राशन के साथ जोड़ करके हम मदद करने का काम करेंगे। और वहीं शहरों में कैंटीन के साथ साथ हमारे गरीबों को 10 रुपए में खाना मिल जाए, वो कैंटीन भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे गरीबों का खाना मिल जाए। आपने देखा होगा इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। बताओ, बर्बाद हो गई पढ़ाई के नहीं बच्चों की? इन्होंने कोई मदद नहीं की, हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी पढ़ाई कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा।